कावड़िया पर एक कहानी। गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम भगवान शिव का परम भक्त था और हर साल सावन के महीने में कावड़ यात्रा पर निकलता था। वह गंगा नदी से जल लेकर अपने गांव के पास स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करता था। इस बार भी राम ने कावड़ यात्रा पर जाने की तैयारी की। उसने अपनी कावड़ सजाई और गंगा नदी की ओर चल दिया। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जब वह गंगा नदी पहुंचा तो उसने बड़े प्रेम से जल भरकर अपनी कावड़ में डाला और वापस अपने गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसने हर कावड़िए के साथ मिलकर भगवान शिव के भजन गाए और नाचे। लेकिन राम की कावड़ यात्रा इस बार अलग थी। उसके गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका नाम गंगाबाई था। वह बहुत बीमार थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। राम ने गंगाबाई की सेवा करने का फैसला किया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह गंगाबाई को स्वस्थ करे। जब राम शिव मंदिर पहुंचा तो उसने बड़े प्रेम से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उनसे गंगाबाई की स्वस्थता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने राम की भक्ति से प्रसन्न होकर गंगाबाई को स्वस्थ कर दिया। गंगाबाई की स्वस्थता के बाद राम की कावड़ यात्रा की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने राम की भक्ति और समर्पण की प्रशंसा की और भगवान शिव की कृपा का अनुभव किया। इस तरह राम की कावड़ यात्रा ने न केवल उसे आध्यात्मिक शांति प्रदान की, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया। राम की कावड़ यात्रा के बाद गांव के लोगों ने भी भगवान शिव की भक्ति में रुचि लेनी शुरू की। उन्होंने भी कावड़ यात्रा पर निकलना शुरू किया और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। गांव में एकता और सौहार्द बढ़ गया और लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा की। राम की कावड़ यात्रा ने गांव के लोगों के जीवन में एक नया आयाम जोड़ा और उन्हें भगवान शिव की कृपा का अनुभव कराया। अब हर साल सावन के महीने में गांव के लोग राम के साथ मिलकर कावड़ यात्रा पर निकलते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा गांव के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गई है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?